हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम जो ट्विटर कैंपेन था वो सफल रहा क्या, रिजल्ट रहा क्या, कितने शिक्षकों ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया। तो देखो, जो कैंपेन चला था, सबसे पहले तो हम मैम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, श्वेता ढुल मैम ने। और लेकिन जो एस्टेट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इसमें अपना जो प्रदर्शन जो दिखाया वो जो है निराशाजनक ही रहा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं एस्टेट पास कैंडिडेट्स, लेकिन उसमें बहुत ही कम, आप ये मान के चलो 1% जो है टीचर्स जो कि एस्टेट पास है उनमें उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट फुल नहीं किया। तो जैसा कि माना जा रहा था और होना भी चाहिए था कि ट्विटर कैंपेन में ट्रेडिंग में आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था, क्योंकि सभी जो है और कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम पंचकुला चलेंगे, पंचकुला चलेंगे। अब आप ये बताओ कि जब आप यहाँ पर डिजिटल एक फ़ोन के माध्यम से ही आप साथ नहीं दे रहे हो तो वहाँ पर आपसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप वहाँ पर अपना जो है पूरा सहयोग दिखाओगे। और कई क्या होता है कि एक बार अगर कुछ किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक डट के रहना होता है। लेकिन आपने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन का, आपके लिए एक दिन का क्या, आपके लिए सिर्फ 10-15 मिनट का समय मांगा था, आपसे वो भी नहीं हो पाया। तो कैसे आपसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप इसमें हमारा पूरा सहयोग दोगे। और सभी ने, जिसने भी देखो, जितनी हमसे कोशिश हो चुकी, हमने साथियों को शेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की पूरी कोशिश की, और 2 दिन लगा दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ सके इस कैंपेन से, ताकि बाद में कोई। लेकिन देखो, जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स ने भी एक दो ने साथ दिया, लेकिन सभी तो नहीं कह सकते क्योंकि सभी मिलके, क्योंकि कईयों की तो ये है कि भाई अपने बैच लेने में लगे रहते लेकिन शिक्षक भर्ती की आवाज़ तक नहीं लगाते। वो हैं जो कि टीचर्स की नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि डीएसबी वगैरह की आ जाती है क्लासेस, सीटेट की आ जाती है, तो उनकी जो क्लासेस हैं उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, और क्लासेस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा तो उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब जब होता है जब उनका जो बैच है वो इफ़ेक्ट होता है। बाकी लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी ने भी साथ नहीं दिया, कुछ ने साथ भी दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा गुनहगार तो हमारे जो एस्टेट पास कैंडिडेट्स हैं वो हैं, 1,44,000 प्लस साथी हैं, और अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, जो कि चुपचाप जो चल रहा है वो चल रहा है। वैकेंसी निकलेंगी तो फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं निकलेंगी तो अपने जयराम जी की प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने घर बैठे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। 1,40,000 में से 5,000 साथियों ने भी साथ नहीं दिया। तो अब आप ये बताओ कि इसमें किसका दोष है? सरकार का, एस्टेट पास कैंडिडेट्स का, या फिर किसका दोष मानते हो आप? चलो, गवर्नमेंट ने तो जो करनी है, लेकिन आप अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा सकते हो। इससे तो अच्छा वो है जो कि 10th पास है, आंगनवाड़ी वाली, अपने हक की आवाज़ के लिए अब तक डटी खड़ी हैं, ठीक है, और अपनी बात मनवाए बींगी। लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स इतने पढ़े लिखे एस्टेट पास हैं और फिर भी उनको एक डिजिटल माध्यम से उनको आवाज़ उठाने के लिए कहा गया था, उसमें भी इतनी कंजूसी बरती। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया, और वही कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपना हर एक जगह पर खड़े मिलते हैं। आपको जो वो कहते हैं ना कि 5-10 जो पहली लाइन में हर एक जगह पर खड़े मिलते हैं, ये वही कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना सहयोग दिया। उनको, उनके लिए भाई थैंक यू। और उन थैंक यू किस बात का? भाई सभी का ये सभी का मुद्दा है, ये अकेला हमारा या तुम्हारा नहीं है। वैसे तो जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो ये 1,44,000 प्लस सभी पार्टिसिपेट्स लेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस चीज़ के लिए, अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तब भी उन सभी को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स ने कल साथ दिया उनको, उनकी अलग से वैकेंसी निकलेंगी, उनको अलग से स्कोर मिलेगा। जी नहीं, वो भी आपके साथ ही फाइट करेंगे। क्या पता उनका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अपनी तरफ से जोर उन्होंने पूरा लगाया कि भाई वैकेंसी निकले तो परमानेंट निकले, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकले, ठीक है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलने तक ही सीमित है, ना तो उन्हें कुछ करना है और ना आगे फ्यूचर में पता नहीं
क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब अपने हक की लड़ाई में ही इतना पीछे जो है कैंडिडेट्स हो रहे हैं, तो इसका हम क्या मान के चलें। ठीक है, कोचिंग सेंटर वाले हैं या फिर और जो कुछ भी हैं उनको छोड़ो, सबसे मेन बात ये हमारे हक की लड़ाई है, जो कि एस्टेट पास कैंडिडेट्स हैं उनके हक की लड़ाई है। अब श्वेता मैम हैं, उनको क्या मिलेगा इससे? ठीक है, जो मिलेगी हमें मिलेगी, फ्यूचर हमारा सेफ हो रहा है तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए। लेकिन जितना लग रहा था उतना सहयोग नहीं दे पाए, और जो ट्विटर कैंपेन के जरिए जो आशाएं लगाई जा रही थी कि भाई ये ट्रेनिंग में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा, तो उसमें तो देखो इतना सफल हो नहीं पाए। आगे देखते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी। बस सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि भाई अपना जो भी अगर अगला जो कदम होगा उसमें आप पूरा सहयोग दीजिएगा। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाना था। आपको ये एक जरिया मिला था अपना रोष प्रदर्शित करने का, लेकिन यहाँ पर भी आप जो है कुछ ही कैंडिडेट्स ने अपना सहयोग दिया, पूरा सभी कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाए। और जैसा कि पहले ही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वो इसीलिए ट्राई कर रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। अब देखते हैं कि सरकार जागती है या सोती रहती है, या फिर हमारे जैसे एस्टेट कैंडिडेट्स चुपचाप बैठे हैं, गवर्नमेंट भी ऐसे ही अपने टाइम पास कर लेगी। सो थैंक यू सो मच। कल का जो आपका प्रदर्शन था वो इतना जो है जितनी सोची थी, जो उम्मीदें लगाई थी, उस उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया।